बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक भूतिया घर था। उसमें रमेश और उसकी पत्नी गीता रहने के लिए आए। अरे वाह, ये कमरा तो बहुत कम पैसों में मिल गया। अच्छा है जी, हमें ये कमरा कम पैसों में मिल गया, नहीं तो इस गांव में हम कहाँ जाते। कुछ ही देर बाद उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही गीता ने दरवाजा खोला, उसके सामने एक जोड़ा खड़ा था, कविता और कमल। सुनिए, हम आपके पड़ोसी हैं। आप यहाँ नए आए हैं ना? हाँ जी, हम आज ही यहाँ रहने आए हैं। दीदी, यहाँ रात को एक आदमी आता है। वो यहाँ के सारे कमरों के दरवाजे पीटता है और जो कोई भी दरवाजा खोलता है वो उनसे पराठा खाने को मांगता है। जो उसे पराठा नहीं देता वो उसे मार देता है। उतने में ही रमेश वहाँ आ जाता है और गीता से पूछता है, गीता, ये सब क्या है? ये लोग कौन हैं? हम आपके पड़ोसी हैं, आपको कुछ सावधान करने आए थे। कविता ने आपकी पत्नी को सब बता दिया है। बस आप लोग रात को दरवाजा मत खोलिएगा। अब हम चलते हैं। इतना कहकर वे दोनों वहां से चले गए। गीता ने रमेश को सारी बात बता दी। गीता की बात सुनकर रमेश बोला, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। ठीक है जी, लेकिन अब रात को दरवाजा मत खोलिएगा। ठीक है गीता, वैसे मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है। कुछ खाने को है क्या? नहीं जी, आज कुछ खाने को नहीं है। वैसे भी मैं बहुत थक गई हूँ। क्यों ना आप बाजार से कुछ ले आएं? ठीक है, मैं अभी लाता हूँ। रमेश बाजार से खाना लाता है। वे दोनों खाना खाकर बचा हुआ खाना छोड़कर सो जाते हैं। आधी रात को अचानक दरवाजा पीटने की आवाज आती है। आवाज सुनकर रमेश उठ जाता है और दरवाजा खोल देता है। सामने एक आदमी खड़ा था। मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। रमेश मन में, जो खाना बच गया था वही इसे दे देता हूँ। रमेश अंदर से खाना लाकर उस आदमी को दे देता है। उस खाने में पराठा भी होता है। वो खाना खाकर रमेश से बोला, अरे वाह, आज तो बिना मांगे ही मुझे पराठा मिल गया। मैं कल फिर खाना खाने आऊंगा। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है। अगली सुबह उनके पड़ोसी फिर आए। भाई, आपने कल रात किसी आदमी को खाना तो नहीं दिया था ना? रमेश कमल की बातों को नजरअंदाज कर देता है और बोलता है, हाँ, कल रात एक आदमी आया था, उसे मैंने खाना दिया था। हाँ, उसने कहा था कि वो कल फिर आएगा। भगवान रमेश, ये तुमने क्या किया? आज वो भूत फिर आएगा। भाई, अगर आज वो आदमी आए तो उसे पराठा मत देना। गीता, ये सब बातें सच नहीं होती। क्या पता वो आदमी आए ही ना। ठीक है कमल भाई। रात हुई और फिर से दरवाजा पीटने की जोरदार आवाज आई। इस बार जैसे ही रमेश ने दरवाजा खोला, सामने एक खौफनाक आदमी खड़ा था। आप वही है ना जो कल खाना खाने आए थे? हाँ, मैंने कहा था कि मैं कल फिर आऊंगा। आज मुझे और ज्यादा खाने में पराठा दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। नहीं 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 जी, मैं अभी लाता हूँ। इतना कहकर रमेश जल्दी से घर के अंदर चला गया। अंदर पहुंचते ही वो और उसका साथी पीछे के रास्ते से भागकर पड़ोसी के घर चले गए। रमेश ने पड़ोसियों को सारी बात विस्तार से बता दी। भाई, आप दोनों जल्दी से अंदर आ जाओ। बात सुनते ही वे सब लोग जल्दी से सुरक्षित जगह पर छिप गए। इधर वो खौफनाक आदमी गुस्से से आग बबूला हो उठा। काफी देर तक वो बाहर अजीबोगरीब हरकतें करता रहा। धीरे धीरे सुबह होने लगी। आज तो बच गए, कल कैसे बचोगे? और सूरज की पहली किरण देखते ही वो आदमी अचानक वहां से भाग निकला। इधर रमेश और उसके दोस्त राहत की सांस लेने लगे। सबने मिलकर एक तरकीब बनाई और रात होने का इंतजार करने लगे। जैसे ही रात हुई, वो खौफनाक आदमी वापस आ गया। इस बार वो पहले से भी ज्यादा गुस्से में था और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। तभी अचानक रमेश ने दरवाजा खोला। मौका पाकर रमेश और कमल ने फुर्ती दिखाई और उस आदमी को दबोचकर एक पेड़ से मजबूती से बांध दिया। इसके बाद वे तुरंत एक तांत्रिक को बुलाकर लाए। तांत्रिक ने कुछ समझा और मंत्र पढ़ने लगा। मंत्रों की शक्ति से वो खौफनाक आदमी दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, मुझे बचाओ।
थोड़ी ही देर में वो खौफनाक साया खत्म हो गया और उसकी जगह एक साधारण आदमी प्रकट हुआ। वो हाफते हुए बोला, तांत्रिक जी, आपने मुझे इस श्राप से मुक्त कर दिया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ए बालक, अब तू आजाद है। अब जी अपनी जिंदगी अच्छे से।